हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक गली से गुजर रहे थे। क्या देखते हैं कि किसी की रोने की आवाज़ अल्लाह के नबी के कानों से टकराई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इधर-उधर देखा और घर के करीब पहुँचे। देखा तो एक घर से रोने और सिसकने की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजे को खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ आती है अंदर से कि दरवाज़ा खुला हुआ है, आप अंदर आ जाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर के अंदर पहुँचते हैं। क्या देखते हैं कि एक हबशे गुलाम, एक काला कलूटा गुलाम जो देखने में खूबसूरत नहीं है, उसके होंठ बड़े-बड़े हुए हैं, आँखें बड़ी-बड़ी हैं, कोई रंग रूप वाला नहीं है, हाथों में चक्की है और आँखों से आँसू जारी है, रोए जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ शख्स, ऐ इंसान, क्यों रो रहा है? जब अल्लाह के नबी ने इतना फरमाया, क्यों रो रहा है? तो उसने पूछा, ऐ मोहतरम, ऐ आने वाले शख्स, पहले बताओ आप हैं कौन? क्योंकि मक्के में आज तक किसी ने किसी का हाल नहीं पूछा है। मक्के में किसी को इतना टाइम नहीं है कि किसी का हाल पूछ ले। कोई चाहे रोए, चाहे कटे या मरे, किसी को वक्त नहीं है किसी के बारे में पूछे। ऐ आने वाले शख्स, आप कौन हैं? आप मेरा हाल क्यों पूछ रहे हैं? अल्लाह के नबी मुस्कुराए और फरमाया, तुम क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी है? उस गुलाम ने कहा कि मैं उमैया बिन खल्फ का गुलाम हूँ। मेरा मालिक बहुत सख्त है, मेरा मालिक बहुत खतरनाक है। अगर उसका काम ना करें तो मारता है, पीटता है मुझे और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे बुखार चढ़ा हुआ है और मैं काम करता हूँ तो मेरा सर दर्द करने लगता है, मेरा बदन दर्द करने लगता है, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वक्त पर काम नहीं हुआ और मेरा मालिक आ गया तो मुझे बहुत मारेगा। इसी वजह से मैं रो रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, बता तेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? उस शख्स ने कहा, मेरा नाम बिलाल है। मेरा नाम बिलाल है, लोग मुझे बिलाल कहते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल, साइड में हो जाओ, अलग हो जाओ। और अपनी कमली वाली चादर को उतारा और बिलाल को दिया। कहा, ए बिलाल, आराम करो। बिलाल कहने लगे कि अगर मैं आराम करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? मेरा मालिक मुझे अनाज दे करके गया है पीसने के लिए। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मालिक मुझे बहुत मारेगा, मालिक मुझे बहुत परेशान करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, परेशान मत हो, चक्की मैं चलाता हूँ। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नबी ने कहा, अनाज जो है मैं पीसता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने चक्की को अपने हाथों में लिया और पीसना शुरू किया। जैसे ही अल्लाह के नबी ने पीसना शुरू किया, हज़रत जिब्रील अमी हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, आप हुक्म करें तो एक झटके में ये सारा अनाज मैं पीस के रख दूं। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरा मकसद चक्की फेरना नहीं है, मेरा मकसद चक्की को चलाना नहीं है। आज मैं चक्की को इस वजह से नहीं फेर रहा हूं कि अनाज पिस जाए, बल्कि मेरा मकसद है किसी के दिल को फेरना, किसी को दिल को फेरना। अल्लाह के नबी ने पूरा अनाज पीसा और पीसने के बाद में जाने लगे तो बिलाल खड़े होकर के कदमों में गिर गए। कहा, ए मोहतरम, ए आने वाले शख्स, ए जाने वाले शख्स, अपना नाम तो बता दो कि आप हैं कौन, इतना मेहरबानी कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, परेशान मत हो, कल मैं फिर आऊंगा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे दिन पहुंचते हैं और अनाज को पीस करके जाने लगते हैं। हजरत बिलाल फिर कदमों में गिरते हैं कि आए आने वाले शख्स, ये बता दे कि तू है कौन आखिर जो इतनी मेहरबानी कर रहा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, परेशान मत हो बिलाल, मैं कल फिर आऊंगा। तीसरे दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल के पास पहुंचते हैं, सारा काम करते हैं और करने के बाद में जब जाने लगते हैं तो बिलाल कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, आज आपको बताना ही पड़ेगा कि आप कौन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ।
मुझे लोग अल्लाह का रसूल कहते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कदमों में गिर गए और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कीजिए। अल्लाह के नबी ने हज़रत बिलाल को कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर लिया। और मुसलमान करने के बाद में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अभी तुम अपने ईमान को उजागर मत करना, अभी तुम अपने ईमान को जाहिर मत करना, क्योंकि मक्के में बहुत दुश्मन है इस्लाम के। अगर वो जान जाएंगे कि तुम ईमान ली आए तो फिर तुमको बहुत परेशान करेंगे, तुमको तकलीफें देंगे। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, इश्क जो होता है वो छिपता नहीं है। इश्क जो होता है वो किसी न किसी तरीके से जाहिर हो ही जाता है। हजरत बिलाल कभी बकरियां चराते, कभी ऊंट चराते, और चराते चराते हजरत बिलाल की जुबान से ऑटोमेटिक मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम जारी हो जाता। कलमा पढ़ने लगते, अल्लाह का नाम लेने लगते, मेरे आका का नाम लेने लगते, जुबान पर मेरे आका का नाम जारी रहता। जब हजरत बिलाल के मालिक ने देखा कि बिलाल की जुबान से कुछ और निकल रहा है, तो उमैया ने बिलाल से पूछा, है बिलाल, ये तुम्हारी जुबान से क्या निकल रहा है, ये तुम क्या किसका नाम ले रहे हो? हजरत बिलाल ने कहा, ये मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। उमैया ने कहा, अच्छा, तुम गुलाम मेरे हो और नाम उनका ले रहे हो? मारना शुरू किया बेतहाशा, इतना मारा कि बेतहाशा इतना मारा कि आप बेहोश हो जा रहे थे। मारते मारते जब थक जाता तो छोड़ देता और कहता कि तुम मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दो। बिलाल ने कहा, ए उमैया, तेरी हुकूमत मेरे जिस्म पर हो सकती है, तेरी हुकूमत मेरे जिस्म पर हो सकती है, तू चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन रूह पर कब्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, अल्लाह के नबी पर है। उमैया मारते मारते थक जाता, कभी गर्म रेत पे लेटाता हजरत बिलाल को, कभी कोयले को, जलते हुए कोयले को आपके पीठ पर रख देता, आपकी पीठ जल जाते उस पर नमक और मिर्चा डाल देता था ताकि दर्द हो और मोहम्मद का नाम छोड़ दे। कहता है कि मोहम्मद का नाम छोड़ दो बिलाल, वरना मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगा। हजरत बिलाल ने कहा, तू मेरी जान ले ले, लेकिन अब मेरी रूह, मेरी जान तो मोहम्मद की हो गई है। मेरा जिस्म तेरे कब्जे में है, लेकिन मेरा रूह जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कब्जे में चली गई है। मेरे अजीज दोस्तों, एक मर्तबा तो हद हो गई। उमैया कहीं से आया और देखा बिलाल को कि इनके जुबान पर मोहम्मद का नाम है। हजरत बिलाल के दोनों हाथों को बांध देता है और बांधने के बाद में जिस तख्त पे वो लेटता था, जिस बिस्तर पे वो लेटता था, हजरत बिलाल के दोनों हाथों को उसी तख्त के पांव पे जो है रख देता है, पांव को हाथों पे रख करके उसी पे सो जाता है। हजरत बिलाल के हाथों पर वो पांव, वो तख्त का पाया जो है, जो वजनी होता है, रखा हुआ है, और रखे रखे जो है हाथ कट गए, खून निकलने लगा। रात भर इसी आलम में रहे। जब सुबह देखा हाथ तो कटे हुए थे। उमैया जब जागा और हजरत बिलाल के चेहरे को देखा तो वो परेशान हो गया। उसने बिलाल से पूछा, क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान क्यों है? तुमको तो रोना चाहिए दर्द की वजह से। हजरत बिलाल ने अर्ज फरमाया, ऐ उमैया, जब तुम मेरे हाथों को दबाकर सोए थे तो मेरे नजरों के सामने मेरे मुस्तफ़ा का जलवा आ गया था। मुझे मेरे मुस्तफ़ा का जलवा दिखाई देने लगा था। मैं उस जलवे में गुम हो गया और दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। उमैया परेशान हो गया मारते मारते। आखिरकार इतना मारता, दिन भर मारता रहता, जब देखो जब किसी न किसी बहाने से पीटता रहता। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे थे। क्या देखते हैं कि उमैया जो है हजरत बिलाल को पीट रहे थे, हजरत बिलाल को मार रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक करीब आए और कहा, ऐ उमैया, क्या गुलाम को कोई इतना भी पीटता है? क्या गुलाम को कोई इतना मारता है? उमैया ने कहा कि गुलाम मेरा है, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही? मैं चाहे पीटूं चाहे काटूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? हजरत अबू बकर सिद्दीक चले गए और अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज मैंने हजरत बिलाल को देखा। हजरत बिलाल को उमैया मार रहा था, तकलीफें दे रहा था, और हजरत बिलाल की जुबान से सिर्फ आपका नाम निकल रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कहा लोगों से, काश कोई हजरत बिलाल को खरीद पाता, काश कोई बिलाल को खरीद पाता। इतना फरमाना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए,
मेरे आका ने पूछा, ऐ सिद्दीक कहाँ जा रहे हो? कहा, बिलाल को खरीदने जा रहा हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, है बिलाल, मेरा भी हिस्सा उसमें मिला लो, मेरा भी हिस्सा उसमें मिला लो बिलाल को खरीदने में। हजरत बिलाल को खरीदने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचते हैं और उमैया से पूछते हैं कि बिलाल को बेचोगे? कहा, हाँ बेचेंगे, लेकिन इसे कौन खरीदेगा? ये तो इतना खूबसूरत भी नहीं है, इसे कौन खरीदेगा? हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं खरीदूंगा। दाम बोल, कीमत क्या है हजरत बिलाल की? उमैया ने कहा, 100 दिनार। आपने कहा, ठीक ले, 100 दिनार मैं तुझको देता हूं, अब आजाद कर दे। जब उसने कहा कि 100 दिनार एक ही मर्तबा में कम भी नहीं कराया, इसका मतलब कुछ ना कुछ खासियत है इसमें। उसने अपनी बात को काट करके कहा, 100 में नहीं दूंगा, 200 दिनार। हजरत अबू बकर ने कहा, ले 200 दिनार। उसने फिर बात को काटा, कहा नहीं 200 में नहीं देंगे, कहा ले 500 में देंगे। हजरत अबू बकर ने कहा कि ले 500 दिनार में। फिर उसने अपनी बात से पलट गया और कहा कि नहीं 1000 दिनार। कहा नहीं 1000 में भी नहीं देंगे। हजरत अबू बकर ने कहा, बता कितने में देगा? उमैया ने कहा, 10,000 में दूंगा। हजरत अबू बकर ने उसके मुंह पे 10,000 दिनार मारा और कहा कि अब आजाद कर दे। उमैया ने कहा कि नहीं, अभी भी नहीं है, मुझे कुछ सोना चांदी चाहिए, तब मैं आजाद करूंगा। हजरत अबू बकर ने उसको और दिया और देने के बाद में कहा कि अब तो आजाद कर दे। कहा कि नहीं, ये तुम्हारे पास जो गुलाम है, जो तुम खूबसूरत गुलाम लेके आए हो, ये गुलाम भी मुझे चाहिए, तब मैं ये काला कलूटा गुलाम तुम्हारे हवाले करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस गुलाम को, अपने गुलाम को, जो उनके पास खूबसूरत गुलाम था, उस अपने खूबसूरत गुलाम को जो है उसको दे देते हैं और कहते हैं, अब हजरत बिलाल को मुझे दे दो। हजरत बिलाल को लेकर के 10,000 दिनार और एक गुलाम और सोना चांदी दे करके बिलाल को खरीदते हैं और आजाद करवा देते हैं। और आजाद कराने के बाद में हजरत बिलाल मार खाने की वजह से बेहोश हो चुके होते हैं, ताब नहीं रहती, ताकत नहीं रहती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कंधे पे उठाते हैं और उठाने के बाद में अल्लाह के नबी की बारगाह में ला करके रखते हैं, अल्लाह के नबी के सामने ला करके रखते हैं। जैसे ही अल्लाह के नबी ने देखा, अल्लाह के नबी खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में बिलाल से कहा, आजा बिलाल मेरे पास। अब चूंकि बिलाल के जहन में ये थी कि आका आका होता है, गुलाम गुलाम होता है, आका कभी गुलाम को अपने पास नहीं बुलाता, अपने बिस्तर पे नहीं बुलाता। हजरत बिलाल करीब पहुंचते हैं लेकिन बिस्तर पे चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उनके जहन में ये थी कि आका के बिस्तर पे चढ़ना बहुत बहुत दूर की बात है, आका के करीब नहीं जाया जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत बिलाल को जब मेरे आका ने देखा तो कहा, आ बिलाल मेरे गले लग जा। हजरत बिलाल मेरे आका के गले लगकर इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि सारा गम जो रहता है दूर हो जाता है और एक नई जिंदगी हजरत बिलाल को मिलती है। अल्लाह के नबी के साथ हजरत बिलाल रहने लगते हैं और अल्लाह के नबी के मुअज्जिन बन जाते हैं। जहां जा रहे हैं अल्लाह के नबी, हजरत बिलाल भी वहीं जा रहे हैं। और जब फतेह मक्का हुआ, मक्का जब फतेह हुआ तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, है बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ, काबे की छत पे चढ़ जाओ और अजान दो। हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये वही मक्का की गलियां हैं जहां लोग मुझे मेरे गले में रस्सियां डालकर खींचा करते थे, मुझे परेशान किया करते थे, मुझे सताया करते थे। आज अगर मैं काबे की छत पे चढ़ गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, है बिलाल, मैं उन्हें यही तो दिखाना चाहता हूं कि ये वही बिलाल है जिसको तुम लोग इज़ा देते थे, जिसको तकलीफ देते थे, लेकिन आज इसका ओहदा कहां से कहां पहुंच गया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। हजरत बिलाल को जब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा नहीं था, मेरे आका ने खरीदा नहीं था, कोई बिलाल को पूछता नहीं था। फरमाया जाता है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। हजरत बिलाल काबे की छत पे चढ़ते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सफर में था तो मुंह काबे की शरीफ, मुंह जो है काबा शरीफ की तरफ करता था।
घर में रहता था, अजान का वक्त आता था, अजान देने के लिए मुंह काबा शरीफ की तरफ करता था। जहां भी होता था अजान देने के लिए मुंह काबा शरीफ की तरफ करता था। आज मैं खुद काबा शरीफ की छत पे खड़ा हूं, या रसूल अल्लाह मुंह करूं तो किधर करूं? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, "ऐ बिलाल, तुम मुंह अपना काबे की तरफ कर दो, तुम अपना चेहरा मेरी तरफ करके अजान पढ़ दो।" इसी को आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रौजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरत बिलाल अजान देते हैं और अजान देने के बाद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ साथ रहने लगते हैं। जहां जाते हैं अल्लाह के नबी साथ साथ रहने लगते हैं और अल्लाह के खास मुअज्जिन में से हजरत बिलाल थे। ये हज़रत बिलाल का मर्तबा था, ये हज़रत बिलाल का ओहदा था। जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया।